फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं तुषार साहू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम शुरुआत करने वाले हैं हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में। तो हाइपोकॉन्जुगेशन एक ऐसा इफेक्ट है जो कि हमारा एक बहुत ही परमानेंट इफेक्ट होता है। तो इसे बिना टाइम वेस्ट करे हम शुरू करते हैं कि हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है। तो हेड डाल देते हैं हाइपरकॉन्जुगेशन। तो हाइपरकॉन्जुगेशन को समझ लेते हैं, पर उससे पहले आप जो आपकी कॉपी रजिस्टर्स हैं उन सबको बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि अगर आप इसे वीडियो को ऐसे देखेंगे, सत्संग की तरह सुनेंगे, तो इस वीडियो को फायदा नहीं होगा। ठीक, तो बात करते हैं हाइपरकॉन्जुगेशन के बारे में। तो कॉन्जुगेशन क्या होता है, सबसे पहले इस वर्ड को तोड़ देते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन समझते हैं ना भाई, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिग्मा पाई। जब हमारा कॉन्जुगेशन जहां पे हमें देखने को मिलेगा वहां पे हमें रेजोनेंस देखने को मिलेगा। भाई कॉन्जुगेशन क्या होता है, जैसे सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड, यानी सिग्मा सिंगल डबल जहां पे हमारी बॉन्ड आ रही होती है उसे हम कॉन्जुगेशन कह देते हैं। अब कॉन्जुगेशन जहां पे होगा हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है। रेजोनेंस हो रहा है भाई, तो यहाँ पे हमें हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, कुछ इसके पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इसके पॉइंट्स हैं हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट के बारे में एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। सबसे पहला यह है कि एक जनरल स्टेबलाइजिंग इंटरैक्शन होता है। हाइपरकॉन्जुगेशन जो इफेक्ट है हमारा, एक जनरल स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होता है सिग्मा पाई के बीच में, ठीक, या सिग्मा पी ऑर्बिटल के बीच में। अब दूसरा पॉइंट है इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। एक हमने टेम्पररी इफेक्ट भी पढ़ चुके हैं इससे पहली वीडियो में, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था वो टेम्पररी इफेक्ट के अंडर आता है। ये एक हमारा परमानेंट इफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा होगा सिग्मा और पाई के बीच में हो रहा होगा, जैसा कि हमने पढ़ा दो फ्रेंड्स की जो हमारा रेजोनेंस है, रेजोनेंस जो हमारा इंटरेक्शन हो रहा था पाई के बीच में हो रहा था, पाई बॉन्ड्स बन रही थी, पाई बॉन्ड्स टूट रही थी, सिग्मा कोई वहां रोल नहीं था। दूसरा हमने पढ़ा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हमने देखा भाई सिग्मा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड का यहाँ पे क्या हो रहा था, सारा रोल चल रहा था सिग्मा का। पर ये एक हमारा हाइपरकॉन्जुगेशन इफेक्ट ऐसा है जहां पर हमारा सिग्मा और पाई के बीच में इंटरेक्शन हो रहा होगा, ठीक। चलिए, ये हमारा तीन चीजों में मेनली देखने को मिलता है। पहला है हमारा एल्कीन के बीच में, कार्बोकैटायन के बीच में और एल्काइल एलीन के बीच में, यानी बेंजीन जैसे कंपाउंड में जब वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड हो जाएगी, ठीक। तीन चीजों को देखने में मिलेगा। हाइपोकॉन्जुगेशन में तीन चीजों को देखने को मिलता है, देख लेते हैं। पहला है हमारा कार्बोकैटायन में, कार्बोकैटायन, ठीक। दूसरा यानी सेकंड है हमारा एल्कीन में, एंड द थर्ड वन इज एल्काइल एलीन। बाकी हमें कार्बोकैटायन वगैरह में देखने को मिलता है, उसके बारे में आएंगे बिल्कुल एंड में। कार्बोकैटायन में सबसे पहले कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कस करेंगे एग्जांपल से, जो हमारा एग्जांपल होगा CH3CH2 पॉजिटिव, ठीक, इसको डिस्कस करेंगे। तो हमने दोस्तों एग्जांपल लिया CH3CH2 पॉजिटिव का। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कुछ ऐसा दिखेगा भाई, कार्बन 3 हाइड्रोजन ऐसे बना लिए, एक हाइड्रोजन यहाँ बना लिया रेड कलर से, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है बीच में, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन ऐसे, एक हाइड्रोजन ऐसे। तो ये कार्बन पे हमारा पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसका जो एक पी ऑर्बिटल है वो हमारा खाली है। अब खाली है तो वैसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो इसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी वो एक हमारी जो हाइड्रोजन की बॉन्ड होगी यहाँ पे वो पूरी कर रही होगी। अब इस रेजोनेंस को दिखाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, क्या कि हमें इस
जो स्ट्रक्चर है या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन में आगे जाने के लिए हमें दो चीजें समझनी पड़ेंगी कि हमारे अल्फा अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं और अल्फा कार्बन क्या होते हैं। ठीक, जो हमारा C पॉजिटिव यानी जो कार्बोकैटायन है उससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा, डायरेक्टली अटैच, ये आपको ध्यान रखना है, तो डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा हम उसे क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन से जितने हाइड्रोजन लिंक्ड होंगे डायरेक्टली उसे क्या कहेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो आप बताइए इसमें कितने अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन एक है, और उस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लिंक्ड है, एक दो तीन, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन एक हो गया और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे तीन हो गए। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कितने अल्फा हाइड्रोजन है और कितने अल्फा कार्बन है, उससे हमें देखने से जो इसका स्टेबिलिटी होगी वो हम गवर्न करने में बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि हमारे जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे और उतनी ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज्यादा हमारे हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स और उतनी ज्यादा हमारी स्टेबिलिटी। ठीक, ये चीज को नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं। अब हमारा CH3 CH2 पॉजिटिव है, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, C पर पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन यहाँ पर। अब जो इसका एक पी ऑर्बिटल है वो खाली है, अभी कार्बन खाली है। अगर मान लीजिए ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको नंबर 1 दे देते हैं, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। ठीक, अब ये वाले जो कार्बन है, ये वाले जो हाइड्रोजन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन है, अगर ये वाला इसे यहाँ पर डोनेट कर दे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा हमें नक्शा इसका। ईंधन के बीच में बॉन्ड नहीं मिलेगी, इसके बीच में बॉन्ड मिलेगी और यहाँ पर हमारी डबल बॉन्ड आ जाएगी। ठीक, और यहाँ कार्बन, तो यहाँ पे हमें रेजोनेंस होता दिखेगा, जहां कॉन्जुगेशन वहां रेजोनेंस। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्जुगेशन होगा, नो बॉन्ड रेजोनेंस होगा यहाँ पे। अब आप देख रहे हैं ना, पहले ये वाली जो बॉन्ड है वो गायब हो गई, तो यानी बॉन्ड नहीं है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। ये हमारा दूसरा नाम भी होता है हाइपोकॉन्जुगेशन। अब इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, यहाँ पे हमारी डबल बॉन्ड हो गई। जैसे इसने अपने हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे इन दोनों कार्बन के बॉन्ड के बीच में, उसी की तरह से सिमिलरली ये वाला जो हाइड्रोजन है वो भी अपनी बॉन्ड इधर डोनेट करेगा। तो उसका स्ट्रक्चर दिखेगा वो हमारा ऐसे दिखेगा। एंड सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन भी अपना योगदान पूर्ण करेगा और हमें इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर दे रहा होगा। ठीक, यहाँ पे हमारी कोई बॉन्ड बीच में नहीं दिख रही होगी। तो ये था हमारा एग्जांपल एक इथाइल कार्बोकैटायन का। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, आप उसमें बताइएगा मेरे को कि कितने अल्फा हाइड्रोजन और कितने अल्फा कार्बन। चलिए देख किसमें कितना है दम, बताइए भाई। एक है हमारा CH2 पॉजिटिव, एक हाइड्रोजन देते हैं। यहाँ पे हमारे जुड़े हुए हैं CH3, यहाँ पे हमारे जुड़े हुए हैं CH3। ठीक, और यहाँ पे हमारा जुड़ा हुआ है CH3। इसमें बताओ जी कितने अल्फा, ये अल्फा है भाई, अल्फा कार्बन और कितने अल्फा हाइड्रोजन। स्क्रीन को भाई स्टॉप करके वीडियो को आप बताओ, मैं निकालता हूं। अब डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन, एक
2 3, 3 कार्बन है और हर 3 कार्बन से 3 हाइड्रोजन हमारे लिंक्ड है, तो 3 3 जा 9। तो यानी यहाँ पर इसके 9 हाइड्रोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बन रहे होंगे। ठीक, ये था एग्जांपल है। एक और एग्जांपल बताओ भाई। CH3 CH2 पॉजिटिव CH3 CH3, इसमें बताइए भाई कितने हमारे अल्फा हाइड्रोजन, कितने हमारे अल्फा कार्बन। इस दोबारा से स्क्रीन को रोकिए और जल्दी करिए, मैं इतने करता हूँ। अल्फा कार्बन हमारे इसमें कितने होंगे, डायरेक्टली अटैच कितने हैं, एक ही तो है भाई, ये तो इस वाले से अटैच है ना। तो अल्फा कार्बन हमारे यहाँ पर 1 है और अल्फा हाइड्रोजन्स यहाँ पर हमारे 3 हैं। तो 3 हाइड्रोजन ने 3 हाइपोकॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर करें किस कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो जिसके जितने ज्यादा मैंने आपको बताया था अल्फा हाइड्रोजन, वो उतना ज्यादा स्टेबल है। इसके अल्फा हाइड्रोजन 3 है, इसके अल्फा हाइड्रोजन 9 है, तो कौन ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल। ठीक, एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा C पॉजिटिव है और CH2 CH3 और CH3। ठीक है, इसमें बताइए भाई कितने अल्फा कार्बन, कितने अल्फा हाइड्रोजन्स। चलिए ठीक है, मैं देखता हूं भाई 1 2 और यहाँ पर एक, यहाँ पे भी कार्बन होगा। ठीक है, होगा भाई, ये भी कार्बन एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब 1 2 3 अल्फा कार्बन तो हमारे यहाँ 3 हो गए, इस पे 2 हाइड्रोजन, इस पे 3 हाइड्रोजन और इस पे 1 हाइड्रोजन, 3 और 2 5 और 1 6, अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गए। आई होप कि आपको समझ आया होगा कार्बोटाइड में कि हमारा अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर 6 है, तो 6 बार बॉन्ड क्या होगी अपनी, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर हम बनाए तो 6 बार यहाँ पे हमारी बॉन्ड गायब होती है, हमें दिखेगी। तो एक बार ये देगा, फिर स्ट्रक्चर बना लेंगे, फिर ये वाली बॉन्ड टूट जाएगी, फिर ये देगा, फिर ये वाली बॉन्ड, सिमिलरली ये तीनों बॉन्ड देंगे। तो हमारा हाइड्रोकॉन्जुगेटिव 6 हाइड्रोकॉन्जुगेटिव में स्ट्रक्चर बनते देखेंगे। तो इसके बाद हम चलते हैं एल्कीन्स पे। तो एक बार हम हाइपोकॉन्जुगेशन इन एल्कीन में शुरुआत करने से पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं, ये हमारा कार्बोकेटायन वाला हाइपोकॉन्जुगेशन इफेक्ट से। तो हमें एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 1.29 दे रखा है, पेज नंबर 356 पे। इन सब में से पूछा है कि सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल कौन है। तो क्वेश्चन से पूछा मोस्ट स्टेबल कौन है और क्यों। तो आपको बताने ये दे रखा है कि ये ठीक। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इस चीज को आपको हमें रिवाइज करना है कि जिस चीज में जितने ज्यादा हमारे अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे होंगे वो हमारा जो कंपाउंड होगा वो सबसे ज्यादा हमारा स्टेबल होगा। अब इस वाले का अगर हम स्ट्रक्चर बना के देखें CH3 का होल थ्राइस C पॉजिटिव का, तो हमारे C पॉजिटिव से एक जुड़ा ये वाला हाइड्रोजन, एक ये वाला हाइड्रोजन और एक ये वाला हाइड्रोजन। तो यहाँ पे हमारे 3 अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन से मतलब नहीं, अल्फा हाइड्रोजन देख लीजिए कितने आ रहे हैं यहाँ पे 3 3 3 यानी 3 3 या 9। यहाँ पे हमारे अल्फा हाइड्रोजन 9 मिल रहे हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर। आपको बिना देखे पता लग रहा होगा कई बच्चों को। तो ठीक, यहाँ पे हमारे कितने 1 2 3, तो अल्फा हाइड्रोजन कितने 3, यहाँ पे आ गए भाई अल्फा हाइड्रोजन 3। अब इस वाले की बात करें तो भाई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। तो आप बता सकते हैं सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कौन, सबसे ज्यादा ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल, फिर ये स्टेबल, ये हमारा ऑर्डर होगा। और क्वेश्चन से हटकर अगर बात करें कि भाई हमारा, अगर हम बात करें कि ये हमारा जो कार्बन था ये 3 डिग्री था। 3 डिग्री का मतलब टर्शरी था, टर्शरी कार्बन, यानी इससे इस कार्बन से 3 और कार्बन जुड़ा है 1 2 एंड 3।
तो जो हमारा कार्बन था थर्ड 3 डिग्री था, यानी टर्शियरी कार्बन था। और जो ये वाला कार्बन था इससे फर्दर एक कार्बन जुड़ा है, ये था 1 डिग्री, और इससे एक भी नहीं जुड़ा तो फिर भी इसे 1 डिग्री कहेंगे, 0 डिग्री तो एक हमारा 1 डिग्री था। अब 3rd डिग्री जब हमने देखा कि ये हमारा मोस्ट स्टेबल आ रहा था, और फर्स्ट डिग्री जो होता है हमारे, फॉर एग्जांपल CH3 पॉजिटिव मिथाइल कैटायन जो होता है वो हमारा लीस्ट स्टेबल होता है, और 1 और 3 के बीच में पता है क्या आता है 2। तो जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगा कार्बोकैटायन का वो हमारा ये होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा हमारा 3rd, आप साथ साथ रिवाइज करिए मेरे। 3rd जो होगा हमारा मोस्ट स्टेबल, सेकेंडरी जो होगा बीच में आएगा, और जो 1 डिग्री होगा यानी वो लीस्ट स्टेबल होगा। 1 डिग्री का हमारा एग्जांपल ये दोनों थे, और 3 डिग्री का हमारा ये वाला था। तो आई होप आपको समझ में आएगा। हम चलते हैं हमारे एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन समझते हैं। तो मैं इसे रफ करता हूं। चलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन्स। एल्कीन में कैसा प्रभाव दिखाता है हाइपर कॉन्जुगेशन, हमें कैसा इफेक्ट देखने को मिलता है। देख एग्जांपल लेते हैं CH3 डबल बॉन्डेड नो सिंगल बॉन्डेड CH2 पॉजिटिव एंड डबल बॉन्डेड विद CH2। ठीक है भाई, अगर हम ये एग्जांपल लेके चलें और एल्कीन को समझें तो इसका स्ट्रक्चर बना ले कुछ ऐसा दिखेगा भाई। एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, C पॉजिटिव H2 को हम इसके साथ ऐसे बना रहे हैं डबल बॉन्डेड CH2। तो इस वाले जो कार्बन है इसमें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने इधर देगा, और जो ये वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो हमारे इस वाले कार्बन को जरूरत नहीं है तो इस पे शिफ्ट हो जाएंगे, और हमारा जो स्ट्रक्चर बनता दिखेगा यहाँ पे H पॉजिटिव कार्बन डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, कार्बन पर हमारा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और आ जाएगा CH2। ठीक, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बन। अब जो हमारा H+ आयन होगा, आपको बात ध्यान रखनी होगी, ये कहीं जाएगा नहीं, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो हमारा जो हाइड्रोजन होगा यानी H+ आयन होगा वो यहीं पर हमारा घूमता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बहुत हाई होगी। तो एक स्ट्रक्चर हमें ये देखने को मिलेगा। दूसरे स्ट्रक्चर में सिमिलरली ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनी रहेगी, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और सिमिलरली ये चीज देखने को मिलेंगी। यानी जो हमारे तीनों स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे वो आपस में बहुत ज्यादा आइडेंटिकल होंगे। फिर 3rd स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये इस पर आप बताओ कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, और ये हमारा स्ट्रक्चर यानी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। ये थी बात हमारी एल्कीन के बारे में। अब इसके कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको, एल्कीन के एग्जांपल्स। आप बताइएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल। एक हमें एग्जांपल दे रखा है C पॉजिटिव CH2 CH3 CH3, और एक हमें दे रखा है CH3 C पॉजिटिव H2 डबल बॉन्ड CH3 CH2। तो आप बताओ इसमें से A और B में से कौन ज्यादा स्टेबल हुआ। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए। देखिए इस वाले कार्बन से 3 3 6, यानी यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हमारे आएंगे 6, और यहाँ पे हमारा अल्फा हाइड्रोजन आएंगे 3। तो कौन ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, यानी A इज मोर स्टेबल देन B। ठीक, अब हम 3rd बारे में बात करेंगे बेंजीन में। बेंजीन में यानी एल्काइल स्ट्रक्चर बना देता हूं मैं। हमें दे रखा है कंपाउंड
Unstoppable. या दूसरा नाम इसका होता है टॉलवीन। करिए, कैसे करेंगे, पॉज करिए, एक मिनट देता हूँ आपको। ठीक, चलिए आप करते रहिएगा। यहाँ पे हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बना लेंगे जैसा दे रखा है एकदम। यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। ठीक, अब हम नोटेशन करेंगे कैसे, देखिए। अब जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हमारा आएंगे इधर, और जो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होंगे वो वाले इस वाले कार्बन पर हमें शिफ्ट होते दिखेंगे। तो हमारा H जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा और CH2 हमारा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा होगा, और डबल बॉन्ड यहाँ पर हमारा नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको रेजोनेंस में पिछली वीडियो में बता रखा है, रेजोनेंस में इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट समझा रखा है। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नेक्स्ट कार्बन पर मूव होंगे, और यहाँ नेगेटिव चार्ज रहेगा। और नेगेटिव जब इस वाले कार्बन से हमारे इलेक्ट्रॉन दूर जाते हैं, भाई इलेक्ट्रॉन जब किसी कार्बन से दूर जा रहे होते हैं, किसी भी कार्बन या किसी एटम की भी बात कर लो, किसी भी चीज से अगर दूर जाते हैं तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पर हमारा वही नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे बॉन्ड दिखाएंगे CH2 H पॉजिटिव के साथ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब सिमिलरली जो वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेक्स्ट कार्बन पर मूव करेंगे, और जो हमारा स्ट्रक्चर मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस प्रकार से। H पॉजिटिव, यहाँ पे हमारी बॉन्ड बन चुकी थी। अब यहाँ से हमारे इस वाले एटम से, कार्बन जो एटम है यहाँ पे, इससे इलेक्ट्रॉन दूर जाएंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव फिर यहाँ बॉन्ड बना लेंगे तो यहाँ पे हमारे बॉन्ड बन जाएगी, और यहाँ पर फिर नेगेटिव चार्ज आता दिख जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं फिर से। तो अब यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे फिर वापस जाएंगे, और हमारी फिर बॉन्ड बन जाएगी, और हमारा जो रेजोनेंस होगा बेंजीन में वो कुछ इस तरीके से हमें बॉन्डिंग दिखेगी। यहाँ पर और यहाँ पर CH2, और यहाँ पे हमारी H के बीच में बॉन्ड बन जाएगी। फिर दूसरा वाला हाइड्रोजन क्या करेगा, वही करेगा अपना, और हमें ऐसे ही यहाँ पे रेजोनेंस होता दिखेगा, जो कि बहुत बड़ा एग्जांपल हो जाता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन इन बेंजीन, जहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर नो बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा इस वीडियो में, यहीं तक के लिए। अगली वीडियो के लिए इजाजत दीजिए, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।